नमस्कार दोस्तों हमारे साथ है प्रवीण जी, जिन्होंने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है बैलगाड़ी ब्रांड मसाले और आटा, मल्टीग्रेन आटा, बेसन, जो अलग ही चक्की से तैयार किए जाते हैं कोल्ड प्रेस से। और जो मसाले हैं वो भी पिसाई नहीं की जाती जैसे ट्रेडिशनल मेथड है, ये कुटाई करते हैं जैसे अपने पुराने समय में कुटाई की जाती थी, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं प्रवीण जी से। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते जी। प्रवीण जी, आप युवा है और एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो आपके मन में इस लाइन में आने की कैसे आई? आपने ये मतलब कहाँ से आपको इसका बीज कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे आपने स्टार्ट किया, इसके बारे में? नमस्ते अशोक जी। बात ऐसे है कि इसमें पहले अपने जितने भी ब्रांड हैं वो मसाला बनाते हैं तो उनमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ होता है। दूसरा वो पिसाई विधि से तैयार करते हैं। पिसाई में क्या होता है, उनके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो औषधीय गुण हैं, मसालों को किस लिए खाते हैं? मसालों को इसीलिए खाते हैं कि उनके औषधीय गुण बरकरार रहें और हमें शरीर को और स्वास्थ्य को ज़्यादा लाभ हो। पहले अपने चोट लग जाती थी तो बूढ़े कहते थे भाई हल्दी पिला दो दूध में डाल के। आज वो हल्दी असर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो पिसाई विधि है और मिलावट है उसके कारण उसके हल्दी के औषधीय गुण खत्म हो रहे हैं। मतलब उसकी प्रोसेसिंग एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो उसके गुणों को ख़त्म कर देती है या कम कर देती है। क्योंकि हम मसालों का देश है हमारा, स्टार्टिंग से ही हम इसमें काफ़ी ऊपर तक जा चुके हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ कुटाई विधि से ही तैयार करते हैं मसालों को। आज भी वो पुरानी परंपरागत तकनीक, इसीलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़ी बीमारियाँ कैंसर हो गई ये वहाँ पर कब मिलेंगे आपको। हाँ जी, उत्तर भारत के कंपेरिजन में। तो हम कुटाई विधि से अपने पहले बूढ़े ले आते थे मसालों को, खड़े मसाले लाते थे और घर पर उनको कूटते थे। ये तो कुछ साल पहले तक की बात है, जब हमारे घरों में मामदस्ते में अपने माताएं बहनें तैयार करती थी और शुद्धता की 100% गारंटी थी, खुद ही तैयार कर देते थे। तो ये एक बात बताइए प्रवीण जी, जो ये बैलगाड़ी ब्रांड बनाया आपने, इसकी कहाँ से कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि बैलगाड़ी रखना चाहिए? ये अशोक जी ऐसी बात है, ये बैलगाड़ी ब्रांड एक तो लोगों को सबको पता है, बैलगाड़ी इजीली याद रह जाएगा। एक अपने कॉन्सेप्ट के नियर अबाउट है ये। कॉन्सेप्ट अपना प्राचीन है, ट्रेडिशनल है, तो बैलगाड़ी ट्रेडिशनल नाम है। दूसरा ये लोगों के इजी टू रिमेंबर रहेगा, इजी टू नियर टू अप्रोच लोग, मतलब याद करने में एक तो आसान है, एक बार किसी ने याद कर लिया तो भूलेगा नहीं, गया तो वो याद रहेगा। फिर अपना ट्रेडिशनल मेथड है तो ट्रेडिशनल पहले भी कोल्हू से ही चलता था सब कुछ। बैल के कोल्हू लगाते थे, उससे कुटाई भी होती थी और पिसाई भी होती थी, जल भी निकालते थे। इसलिए बैलगाड़ी नाम हमने रख लिया, लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने कब से स्टार्ट किया ये? अभी 26 मई से स्टार्ट किया है मैंने, अभी इसको 2 महीने हो जाएंगे, 26 जुलाई। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कुछ जो जागरूक लोग हैं, जागरूक कस्टमर हैं, उनका अच्छा रिस्पांस है। शहर की बजाय गांव से ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है मेरे पास। अच्छा, क्योंकि गांव के लोग अब स्वास्थ्य के बारे में कोरोना काल के बाद बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। शहर के लोगों के पास अभी समय नहीं है इस विषय पर सोचने का। उनको भी भागदौड़ की ज़िंदगी है, उनको भी समय लगेगा और वो आएंगे हमारे पास। तो आप एक बार प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए, आपके क्या क्या प्रोडक्ट हैं? अभी फ़िलहाल हम 5 तरह के मसाले मार्केट में दे रहे हैं। कसूरी मेथी होगी अपनी, हाँ जी, ये हम इसको पैकिंग करते हैं। ये धनिया पाउडर है, हम साबुत धनिया लाते हैं उत्तम क्वालिटी का और उसको हम घर पर अपने मशीन लगी हुई है जिससे हम कूटते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो मोटर से चलती है जिससे कुटाई होती है। ये अपनी हल्दी होगी, खड़ा मसाला लाते हैं हम, हाँ जी, उत्तम क्वालिटी का और उससे कूटते हैं। ये अपनी मिर्च हो गई, ये भी हम कुटाई विधि से तैयार करते हैं। ये उत्तम क्वालिटी का हम जीरा पैक करते हैं अपने नाम से। हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं जो जिनको हम कुटाई विधि से तैयार करते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप अगर किसी ब्रांड का जिक्र करेंगे और उसकी 6 चम्मच यूज़ करेंगे तो हमारे धनिया पाउडर की सिर्फ आपको आधी चम्मच यूज़ करनी पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा। इसको पैकेट को खोलते ही आपको रसोई में महकारी मिलेगी। दूसरी बात, हमारी पेट सबसे बड़ा लाभ है। आपने एक बार खाया वो तुरंत बता देगा आज आपने क्या खाया, अच्छा खाया है, बुरा खाया है। बिल्कुल, ये बात है जी। और दूसरी ये 5 चीज़ें होगी, हल्दी, धनिया, मिर्च,
और जीरा और मेथी। ये होगा जी हमारे कुटाई मेथड से। हाँ जी। अपने पास इससे डिफरेंट 3 प्रोडक्ट और हैं जिनको हम हाथ चक्की विधि से पीसते हैं। अच्छा। गेहूँ हो गया, गेहूँ का आटा हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया और बेसन हो गया। इसको कोल्ड प्रेस बेसन बोलते हैं। ये कोई बड़ी टर्म नहीं है। पहले हमारे घर में सारे बुज़ुर्ग, अपनी दादी नानी इसको आटे को घर पर ही हाथ चक्की से पीसते थे। इसके कारण स्वस्थ भी रहते थे। तो जो ये आप आटा और बेसन और मल्टीग्रेन आटा तैयार कर रहे हो, इसमें कोई अलग चक्की आपके पास जिससे आप तैयार कर रहे हो? इसमें अलग चक्की कुछ नहीं है। उसी चक्की के अंदर जो घरेलू चक्की होती थी अपने पास पहले, उसी के अंदर हमने मोटर को जोड़ रखा है जो 50 RPM पर चलती है। अच्छा। इसी स्पीड पे चलेगी जिस स्पीड से पहले हाथ वाली चक्की चलती थी। अच्छा, मतलब वो गर्म नहीं होगा और वो जलेगा नहीं आटा। आप चाहे उसके उसको गुण बने मेरे रहेंगे। स्टोर को विजिट कर सकते हैं। आप 10 घंटे चला लो, 20 घंटे चला लो, उस चक्की का आटा बिल्कुल ठंडा आएगा। अगर आपने एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, आटा खा लिया, तो आपको 10 दिन के बाद आप 11वें दिन हमारा ही आटा खाओगे। ये जले हुए आटे को भूल जाओगे। अच्छा, आपके पास थोड़ा सा प्राइस के बारे में बताओगे? प्राइस अपना मार्केट से जितना ही है या मार्केट से? नहीं, मार्केट से थोड़ा ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जब कुटाई करते हैं हम किसी भी मसाले की तो वो उड़ जाता है। आउट भी जाता है और जो मार्केट में वो जो शुद्धता नहीं दे पा रहे, वो मार्केट मिलावट वाला माल है, उसके कंपैरिजन में तो शायद ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि पिसी हुई मिर्च तो शायद 250 भी मिल जाएगी, लेकिन साबुत मिर्च जब आपको 300 मिल रही है तो वो 250 रुपये कैसे दे रहे हैं? आप मार्केट का जिक्र करेंगे तो आपको हल्दी पिसी हुई आपको 60 रुपये किलो से लेकर 200 रुपये किलो तक मिल जाएगी। कहाँ तक संभव है ये बात? तो बिना मसाले तो, और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कोई गंदी गलीद मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है। हाँ बिल्कुल, मिलावट के बिना तो बचत है ही नहीं। हम बचत भी करते हैं लेकिन रेट थोड़ा हमारे आपका पैसा कमाना तो उद्देश्य है, लेकिन ठीक माध्यम से कमाना। बिल्कुल अच्छे तरीके से। रुपये के लिए तो सभी बैठे हैं। प्रवीण जी, जो आप ये मल्टीग्रेन की बात कर रहे हो, मल्टीग्रेन में आपने कौन कौन से अनाज मिलाए हैं? इसमें हमने पहले बुज़ुर्ग जो मल्टीग्रेन बनाते थे उसको सतनाजा बोलते थे, उसमें वो 7 अनाज मिलाते थे। हाँ जी। हमने इसके अंदर 9 अनाज मिलाए हुए हैं। इसमें 65% हमने गेहूँ मिलाया हुआ है। उसके बाद 8 अदर अनाज मिलाए हुए हैं जिनमें बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, हरी मूंग, चना, रागी मिलाए हुए हैं। अच्छा, जो मल्टीग्रेन आपके पास ले जाने वाले जो ग्राहक हैं वो कोई बीमारी से ग्रस्त है या सामान्य व्यक्ति लेके जा रहे हैं? नहीं, अभी तक जितने भी कस्टमर आए हैं वो सामान्य आदमी हैं, जो जागरूक आदमी हैं, और वो लेके जा रहे हैं। अगर बीमारी वाले और जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होगी, अगर वो ले जाएंगे तो आजकल ना एक समस्या हो रहा है, जैसे वो वीट एलर्जी वाले केस बढ़ते जा रहे हैं। वीट एलर्जी वाला केस बढ़ के जा रहे हैं। उसके लिए अगर उसको कस्टमर को ये पता है कि मेरे को इस वीट से एलर्जी है तो हम उसको हटा के उसके लिए कोई अगर आपको आगे कहे भाई मेरे को वीट एलर्जी है और मेरे को इस टाइप का आटा चाहिए, बिना हम उसको तैयार करके उस टाइप का तैयार करके आप दे देंगे। मिनिमम क्वांटिटी 10 किलो ज़रूर होनी चाहिए उसकी। हाँ हाँ, वो भी सही है। अच्छा, और दूसरा बेसन आपका डिफरेंट कैसे है? बेसन एक तो ठंडी पिसाई से तैयार होगा। दूसरा हम इसमें अंदर साबुत देसी चने को पीसते हैं, हम दाल को नहीं पीसते। अगर हम क्वालिटी और हेल्थ के ऊपर चल रहे हैं, टेस्ट अगर हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, टेस्ट प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी है सेहत। बिल्कुल, अगर फाइबर ही बाहर लॉस कर देंगे तो फिर कहाँ पर वो इंटेस्टाइन को कहाँ पर फ़ायदे दे पाएगा। बिल्कुल दोस्तों, एक बार देखिए, जो चना आप यूज़ कर रहे हैं, जो दाल हम मार्केट से लेके आते हैं, उस चने को पहले फैक्ट्रियों में भिगो दिया जाता है 8-10 घंटे। उसके बाद उसकी दाल तैयार की जाती है, जिसकी वजह से जो एक बार अनाज भीग गया तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन चली जाती है उसमें। और वो जब गीला ही पीसा जाता है, अगर बेसन बनाया जाता है, आटा तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से वो अगर नमी वाला अनाज है, कोई भी चून है, आटा है, वो ज़्यादा दिन नहीं चल सके। उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ केमिकल का उपयोग, कोई प्रोडक्ट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियों का घराज होता जा रहा है। तो आपके इनमें कोई प्रिजर्वेटिव मसाले या प्रिजर्वेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। हम इसको इतना ही तैयार करते हैं डिमांड के हिसाब से, फ्रेश तैयार करते हैं, फ्रेश डिलीवर करते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, वो तैयार करने के बाद उसको संपर्क करते हैं उससे भी। और अभी आप आसपास के गाँव में भी दे रहे हो क्या? अभी 3-4 गाँव में, जोजू कला, कलियाणा,
वहाँ से बुढ़ाड़ी कैसा में सभी रिस्पॉन्स आ रहा है? बता रहा हूँ मैं, गांव से अच्छा रिस्पॉन्स है शहर की बजाय। एक बात देखने वाले दोस्तों, अगर हम बात करें सेहत की, तो शायद गांव के आदमियों की सेहत अपने शहर वालों से ठीक है, बीमारियां इतनी नहीं है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं और जैसे दूध हो गया, सब्जियां होंगी, कुछ हद तक खेत की ताज़ा खा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचते हैं ये तो थोड़ा रेट में भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी गाँव वालों रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सोचने वाली बात है, क्योंकि वो सेहत के प्रति जो थोड़ा सा जागरूक है वो व्यक्ति आज पैसे लगाने के लिए तैयार है। और थोड़ा बहुत तो देखो, अगर शुद्धता चाहिए तो कुछ तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन वो हमारी सेहत से ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है। तो प्रवीण जी, एक बार जो चक्की आप जिससे अनाज पीसते हैं वो दिखा दीजिए और उसके बारे में बता दीजिए डिटेल से, देखने वालों को ये भी पता लग जाए कि वो चक्की में क्या गुण है, कैसे कोल्ड प्रेस तैयार करती है। अशोक जी, मैंने दिखाने के लिए कि हम क्वालिटी देते हैं, अपने शोरूम पर ही चक्की लगा रखी है। हाँ जी। अब मैं आपको उसका प्रोसेस समझाता हूँ और उसको चला कर दिखाता हूँ। आइए चलो। देखिए दोस्तों, ये वो चक्की है जो कोल्ड प्रेस है, जो पुरानी अपनी ट्रेडिशनल चक्की थी उसको मशीन के द्वारा, मोटर के द्वारा घुमाया गया है। इसमें हम आरपीएम भी सेट कर सकते हैं, कितने आरपीएम में हमें चलानी है वो सारा अब प्रवीण जी बताएंगे। बताइए प्रवीण जी। नमस्ते जी। अभी इसमें हमने 44 आरपीएम सेट कर रखे हैं। देखो अब 44 दिखाई दे रहेंगे। अगर जब हम बेसन को पीसते हैं तो बेसन चिपक जाता है पाट के, तो हम इसको 50 आरपीएम तक कर सकते हैं। 50 आरपीएम से ज़्यादा ये चल ही नहीं सकती। अच्छा, तो इससे ठंडा ही निकालेगा। अब हम इसको वापस 44 पर ही करते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से अच्छा आटा चाहिए, तो कम से कम जो स्पीड रखेंगे उससे अच्छा निकलता रहेगा। इसकी मैक्सिमम 50 स्पीड, अभी 44 पे। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर जो स्टोन लगे हुए हैं वो नेचुरल स्टोन है। अपने घर पर जो चक्की होती है उसमें सारे केमिकल के स्टोन होते हैं। देखिए जैसे जैसे चक्की की स्पीड बढ़ी है वो 44 पे आके आप देख पाएंगे 44 पे आके रुक गई है, 0 से स्टार्ट हुई थी आरपीएम। ये इस चक्की की एक अच्छी बात है। हाँ जी। और स्टेनलेस स्टील की पूरी बॉडी है इसकी, आराम से इसमें दाने चलते रहेंगे। 1 घंटे में सिर्फ 6 से 7 किलो ही पीस पाती है। 1 घंटे में 6 से 7 किलो ही पीस पाती है। देखिए अब ये गेहूँ इसमें डाला हुआ है और 40 आरपीएम पे अब ये निकाल रही है। इस साइड इसकी मोटर आप देख सकते हैं, नीचे मोटर लगी हुई है उसकी। ये मोटर लगी है और ये बीच में रोड है। ये गियर बॉक्स जो मोटर की आरपीएम को इस गियर बॉक्स के माध्यम से कम कर दिया जाता है। और ये इसके पार्ट है। यहाँ पे दाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, दाने धीरे धीरे जा रहे हैं, दिखाई देंगे। आराम से ज़्यादा स्पीड कर देंगे तो ये फिर दलिया निकालना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर ये दाने ज़्यादा स्पीड से चले गए तो फिर ये दलिया मोटा मोटा ना बाहर आ जाएगा। एक लिमिट है। आटा आना शुरू हो गया। अब देखिए इसमें आटा आ रहा है। बिल्कुल आटा देखिए बिल्कुल ठीक है। अगर इसको बारीक करेंगे तो इसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। और आटे का अगर आप देखें टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चक्की है। घरेलू चक्की की तरह इसका ऊपर वाला पार्ट घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हाँ जी। जो इसका चक्की में खास बात क्या है, एक तो ये है कि इसके पत्थर है वो नेचुरल है पार्ट वाले। दूसरा ऊपर वाला पार्ट और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये एक अच्छी बात है। जो जैसे पहले घूमता था वो बात बताना अभी। हाँ जी। जो प्रकृति ने नियम बनाया कि जो दाब गिरनी चाहिए ऊपर से ही गिरनी चाहिए, लेकिन अपने जितने भी चक्की हैं घर पर उनमें नीचे से दाब गिर रही है। तो आजकल अपने बड़ी चक्कियाँ लगी उसमें नीचे वाला घूमता है, लेकिन प्रकृति का सिद्धांत है कि ऊपर से दाब गिरनी चाहिए। हाँ, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सिलबट्टा बनाया तो भी ऊपर वाला घुमा के पीस रहे थे, हम नीचे वाला नहीं घुमाया। लेकिन
तो इस तरह से जो ये आटा, बेसन और मल्टीग्रेन तैयार होता है, इसमें नेचुरल जो प्रकृति ने गुण दिए वो बने रहते हैं। और सारी स्टेनलेस स्टील की चक्की है ये। दोस्तों ये वो मशीन है जिस मशीन के द्वारा प्रवीण भाई मसाले तैयार करते हैं। इस मशीन की खास बात ये है कि इसमें कुटाई के द्वारा मसाले तैयार किए जाते हैं, जिससे इनका तापमान नहीं बढ़ता और प्रकृति ने जो गुण मसालों को दिए हैं वो एज इट इज़ बने रहते हैं। इसी वजह से ये मसालों की इनमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, इसी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों प्रवीण जी ये बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति दादरी से बाहर का है और वो आपके प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है, मसाले या अनाज वगैरह, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है, कैसे आप उसको मुहैया करवाओगे? अभी बैलगाड़ी ब्रांड की वेबसाइट तैयार करवा रहे हैं हम, जिससे हम फिर ऑल इंडिया में ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। फ़िलहाल अगर किसी को चरखी दादी के सराउंडिंग हिसार रोड तक में हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, हम आपको कुरियर के माध्यम से भेज देंगे। कस्टमर को कुरियर का प्राइस देना पड़ेगा। अगर आप एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8816887319 8816887319। ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भाई अगर इनके प्रोडक्ट यूज करना चाहता हो तो इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और जितना कोरियर का चार्ज तो देखिए आपका लगेगा, बाकी ये अवेलेबल करवा देंगे आपको जहाँ पे भी चाहिए। जैसे मेट्रो सिटी दिल्ली वगैरह, फरीदाबाद वगैरह में मिलावट की समस्या ज़्यादा है, वहाँ पे शुद्ध चीज़ें मिलनी मुश्किल है, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और कोई वहाँ का साथी अगर ये सोचता हो भाई मैं माल लेके वहाँ पे अच्छा माल, मतलब एक फ्रेंचाइजी टाइप में करना चाहता है, तो भी प्रवीण भाई से संपर्क कर सकते हैं। प्रवीण जी, अगर किसी भाई को आपका माल जाने के बाद में समझ में नहीं आती, क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, तो अगर ऐसा होगा ही नहीं, हमारी क्वालिटी द बेस्ट है, हमारे कंपैरिजन में फ़िलहाल कोई है ही नहीं। अगर फिर भी किसी भाई को अच्छा नहीं लगे तो हम उसको रिफ़ंड करेंगे कुरियर को छोड़कर। मतलब कोरियर चार्ज छोड़ के जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आप उसकी, वो हमें सिंपली व्हाट्सअप करेगा कि हमें आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, हम उसको रिफ़ंड कर देंगे। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से गारंटी है। दोस्तों आज के दिन में अगर किसी के प्रोडक्ट में दम ना हो, क्वालिटी ना हो, तो इतनी बड़ी बात कोई नहीं कहेगा। सिर्फ एक व्हाट्सअप के माध्यम से आप करना है और आपके कॉस्ट दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक शायद ऐसी नौबत नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा है। हमारे कस्टमर बार बार रिवर्ट हो रहे हैं, हमारे कस्टमर बार बार आ रहे हैं। बताया मैंने आपको, घरेलू गांव में जो डिमांड बढ़ रही है वो अतुलनीय है, मैं उसकी सोच भी नहीं सकता गांव में इतनी डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। तो कोई संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को, या जो आप इस बिज़नेस लाइन में अलग आए हैं, या कुछ भी स्वास्थ्य के प्रति बताइए। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। मैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चला हूँ, लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। डॉक्टरों के घर बनाने से अच्छा है, अच्छी प्रोडक्ट पर कुछ ज़्यादा रुपए लगाकर अच्छा खाएंगे। आंत हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। बीमारी की, किसी भी बीमारी की स्टार्टिंग होती है फूड से होती है। फूड आंत में हजम होता है। आंत अगर हमारी बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे। बैलगाड़ी ब्रांड का मोटिव यही है, अच्छा खाओ खूब जियो। बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे साथ ये थे प्रवीण जी, जिन्होंने अपने सेटअप के बारे में बता दिया है। ये इनके दादाजी है जो यहाँ पे आपको दुकान पे मिलेंगे। ये इनके ब्रांड है। और चेक करने के लिए ये एक तरह से खुला मसाले रखे हुए हैं, कोई व्यक्ति आता है तो वो चेक कर सकता है, क्वालिटी देख सकता है। तो ये इनका एक सेटअप है, बैलगाड़ी ब्रांड मसाला सारा, ये देख लीजिए। चांद कॉम्प्लेक्स, चरखी दादरी बस स्टैंड के सामने बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।